Bismillahirrahmanirrahim. If you are tired, learn how to rest, not to quit. यानी अगर आप थक गए हैं तो आप रेस्ट करना सीखें बजाय इसके कि आप क्विट कर जाएं। अब ज़ाहिर इंसान है, काम होगा, प्रेशर होगा, और हम लोग तो जो हमारा एशियन का या पाकिस्तानी इंडियन का स्टाइल है, हम लोग तो काम करते रहते हैं, कोई अपने लिए रेस्ट नहीं निकालते। कोई हम अगर वीकेंड पे भी कि बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम बनाना हो या अगर हमारे पास अगर अल्टरनेट मौजूद हो ना, तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी कि दूसरा बंदा ही चला जाए, ताकि हम लोग जो है ना वो यानी हम लोग उस वक्त समझते हैं कि हम लोग अगर जाएंगे किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी पर तो हम लोग थक जाएंगे, तो वो मैं रेस्ट कर लेता हूँ या मतलब इस तरह। ये हमारी एक नॉर्मल साइकी है। ऐसा नहीं है। आप बच्चों के साथ जाएंगे तो आप फ्रेश होंगे, आप आउटिंग पे जाएंगे, आप कुछ देर के बाद कुछ रेस्ट करेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे। तो बिजनेस है या जॉब है, आप मुसलसल कोई भी काम कर करके आप थक जाएंगे, आप मेंटली फ्रेश नहीं रहेंगे। जितना मर्जी कहते हैं ना, देखो लजीज खाना है तो आप उसको खाते रहते हैं, जब आपका पेट भर जाता है तो वो आपको उसमें से लज्जत वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश उसमें जो है ना वो बाकी नहीं रही। इसी तरह जब स्पेशली जब बिज़नेस है, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर है। उस प्रेशर को यानी पेमेंट फंस गई भाई, काम सेल नहीं हो रही, एम्प्लॉइज़ तंग कर रहे हैं, ये सारे ऐसे मामलात हैं जो प्रेशर देते हैं। और आप यकीन करें, प्रेशर ये असल चीज़ है। वो मैं कभी कभी ये अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर पढ़ता हूँ ना कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। तो ये प्रेशर है जो कि ज़रूरी है। वो आप फाइनेंशियल प्रेशर कह लो या आप कारोबार में से आप किसी भी साइड से कोई प्रेशर कह लो, जब तक प्रेशर नहीं आएगा चमक नहीं आएगी। और प्रेशर से घबराएं नहीं कि भाई मुश्किल वक्त है, कहीं पेमेंट फंस गई है, कहीं सेल नहीं हो रही, कोरोना आ गया, मतलब इस तरह की कई एग्जांपल्स अब हमारी ज़िंदगी से गुजर गई हैं ना। तो लोग यानी जो बीमारी से गए बेचारे वो तो एक अलग बात है, लेकिन बाकियों ने जिन्होंने सर्वाइव किया है वो आगे गए हैं। और फिर हर चीज़ का ना नेचुरली तौर पे हर चीज़ का एक अपोजिट है। तो आप ये देखें कि जितने लोगों ने यानी हमारे समेत हमने भी बहुत सफ़र किया है कोरोना में, लेकिन इसका अपोजिट ये है कि जो ही वो कोरोना ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। तो हमने वो जो कोरोना की कसर थी वो हमने पूरी किया बाद में, वो जल्दी पूरी किया। यानी वो नॉर्मल हालात में उतने पैसे हम नहीं कमाते रहे जितने हम जो है ना वो कोरोना के बाद भी कमाए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ का एक अपोजिट है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी आपके ऊपर प्रेशर है तो प्रेशर का अपोजिट ये है कि आपको हाई जो है ना वो मिलेगा प्रॉफिट, आपको ज़्यादा नफ़ा वाली जो है ना वो चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपने साबित कदम रहना है, उस वक्त आपने क्विट नहीं करना। तो रेस्ट करें यानी उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स हों, लेकिन ये ना अपने आप को जो ना, देखिए इंसान का ज़हन और इंसान की बॉडी ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एंड पॉइंट है वो एक अनलिमिटेड ऐसी चीज़ है जो हम लोग खुद ही हम बनाएंगे तो बनेगा, वरना एंड पॉइंट नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अल्लाह ताला ने इंसान की सोच में, दिमाग में, इवन बॉडी में, ऐसी चीज़ें हैं। आप देखिए ना कितने लोग हैं जो बिल्कुल कभी एक ही इंसान जो है ना वो किसी इतने कूल टेम्परेचर में काम करता है कि दूसरा बंदा उसमें सर्वाइव नहीं करता। एक ही इंसान जो है ना वो दूसरे कभी ऐसे आयरन की जो लोहे की भट्टी होती है या लोहे की जो फैक्ट्री होती है उनके अंदर काम करता है, जो कि आम इंसान जो ही थोड़ा सा भी अंदर जाएगा उसको लगेगा मैं तो बिल्कुल जाता रहूँगा, लेकिन फिर भी वो दूसरा इंसान काम कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डाली है। सारी बात करने का मकसद ये है कि आप प्रेशर को जी लें। प्रेशर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रेशर में सिर्फ साबित कदम रहें, ज़हनी तौर पे रहें, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू।